राधे राधे दोस्तों। आप सभी का हमारे भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पावन व्रत के बारे में, गुरुवार का व्रत। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गुरुवार का व्रत क्यों किया जाता है, पूजा की विधि और अंत में एक बहुत सुंदर सच्ची सीख देने वाली कथा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बैकग्राउंड में कभी कभी शोर होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बस आप कथा ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। गुरुवार का व्रत क्यों किया जाता है? गुरुवार का दिन गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। गुरु हमारे जीवन में ज्ञान देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं और भाग्य को मजबूत करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है, भगवान विष्णु और गुरुदेव की कृपा से मनुष्य के जीवन से चिंता, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं। इसका उल्लेख हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है। इसीलिए गुरुवार का व्रत सुख, शांति, विवाह में बाधा, धन में परेशानी, घर के कलेश को दूर करने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी गुरुवार का व्रत हम कैसे करें। बहुत ही आसान भाषा में इसकी पूरी विधि बता रही हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर की सफाई करें, पीले व हल्के रंग के कपड़े पहनें। पूजा के लिए भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, गुड़, दीपक, जल का लोटा और केले की पूजा करें। सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, फिर जल अर्पित करें, फिर पीले फूल चढ़ाएं, फिर चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। अब दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन अपनी परेशानी बोलिए। एक छोटा सा और आसान मंत्र। अगर बड़ा मंत्र याद नहीं होता तो बस इतना बोलिए, ओम बृहस्पतिवाय नमः। इसे 11 या 21 बार बोले। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। केले के पेड़ की जड़ समेत पूजा करनी चाहिए। उसमें गुड़, चना और जल अर्पित करें। दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरु बृहस्पति को याद करें, भगवान विष्णु को याद करें और कथा कहें। फिर लोटे के जल को केले में अर्पित कर दें। व्रत में हमें कैसा भोजन करना चाहिए? गुरुवार के दिन चने की दाल, बेसन की रोटी, हलवा, फल और दिन में सिर्फ एक ही बार हमें भोजन करना चाहिए। मीठा भोजन करना चाहिए, इसमें नमक नहीं खाते। गुरुवार को क्या नहीं करने चाहिए? गुरुवार के दिन हमें बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुरु, माता पिता और बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। व्रत कब तक करें? व्रत आप संकल्प लेकर 5, 7, 16, 11 या लगातार भी कर सकती हैं। अब शुरू करते हैं गुरुवार की भावुक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका पति मेहनती था, पर घर में हमेशा तंगी रहती थी। कर्ज बढ़ते जा रहा था और बीमारी अलग से। रोज घर में कलह होने लगा। वह स्त्री रो के रोज भगवान से कहती, हे भगवान, मेरे घर की शांति लौटा दीजिए। एक दिन गुरुवार को गांव में एक साधु आए। उन्होंने उस स्त्री से कहा, बेटी, तुम गुरुवार का व्रत करती हो? उस स्त्री ने रोते हुए कहा, नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सच्चे मन से भगवान विष्णु को याद करना है और पीले फूल चढ़ाना है और गुरुवार का व्रत करना है। उन्होंने उसे सरल विधि समझाई और अगले गुरुवार से उस स्त्री ने व्रत शुरू किया। सुबह नहाकर घर का एक छोटा सा कोना साफ करके उसमें भगवान विष्णु की तस्वीर रख दी, दीपक जलाया और पहली बार दिल से बोली, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो
तो माफ़ करना। उस दिन उसने केवल एक फल खाया। पहला गुरुवार बीत गया, दूसरा गुरुवार बीत गया, तीसरा गुरुवार भी बीत गया, लेकिन वह स्त्री निराश नहीं हुई। वह हर गुरुवार यही कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर की शांति बना दो। चौथे गुरुवार के बाद उसके पति को एक अच्छा काम मिल गया। कुछ दिनों में पुराना रुका हुआ पैसा भी वापस मिल गया। घर में झगड़े कम होने लगे और सबसे बड़ी बात, उस स्त्री के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। एक दिन वह साधु फिर से गांव में आए। स्त्री उनके पैरों में गिर गई और बोली, महाराज, मेरा जीवन बदल गया। साधु ने बहुत सुंदर बात कही, बेटी, चमत्कार व्रत से नहीं हुआ, चमत्कार तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से हुआ। यही है गुरुवार व्रत की सबसे बड़ी सीख। भगवान दिखावे की पूजा नहीं देखते, सच्चा मन देखते हैं। अब भी पूजा के समय बस इतना बोलिए, हे भगवान विष्णु और गुरुदेव, मेरे जीवन को सही मार्ग पर चलाइए और मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। तो अगर आपको ये आज की गुरुवार व्रत की पूजा विधि और कथा अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी सच्ची भावुक कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।